So let's start duality. Duality is a very important topic, and in duality what we do कि there is a one problem, primal problem है. Primal problem का हमने एक dual एक दूसरा एंगल देखना है प्रॉब्लम का. तो इसमें सिंपल सा रूल याद रख लो कि अगर आपके पास प्राइमल जो है वो जो आपके पास प्राइमल है दैट इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है. अगर वो मैक्सिमाइजेशन की है तो उसका जो ड्यूअल आएगा दैट विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन. और अगर मैक्सिमम की सारी इनक्वालिटी जो होंगी वो लेस देन की होंगी, और जो लेस देन की होंगी, और जो ड्यूअल है मिनिमाइज का होगा उसकी सारी इनक्वालिटी ग्रेटर देन की होगी. तो आपने सबसे पहले तो उसको इक्वेशंस में चेंज करना है. ओके, इक्वेशन में चेंज करने का मतलब स्लैक वेरिएबल, अगर लेस देन का साइन है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो सरप्लस वेरिएबल ऐड होंगे. तो जैसे ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी है तो उसका उल्टा बन जाएगा मिनिमा, मैक्सिमम का उल्टा बनेगा मिनिमाइज, जेड का बन गया जेड स्टार, और जो बी ये वाला बी है इसका ट्रांसपोज, साथ में दीज आर द ड्यूअल वेरिएबल. तो जितनी आपकी प्राइमल की कंस्टेंट है उतने ड्यूअल वेरिएबल आ जाएंगे, जितनी आपके प्राइमल वेरिएबल है उतनी ड्यूअल की कंस्टेंट आ जाएगी. तो इसका मतलब पहले बनेगा मैक्सिमाइज का मिनिमाइज, जेड स्टार बी ट्रांसपोज ओमेगा, ओमेगा कह लो डब्ल्यू कह लो, दीज आर कॉल्ड एज ड्यूअल वेरिएबल. व्हाट इज डब्ल्यू? दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल वेरिएबल. एंड देन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ओमेगा लेस देन का इक्वलिटी चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, और डब्ल्यू के जो साइन है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है व्हेन यू से दैट इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड. अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि इनके बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है. तो जब भी कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको दो का डिफरेंस लिखते हैं. ओके, वी कैन राइट द डिफरेंस ऑफ टू. एंड देन अगर मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो वो मिनिमाइज में चेंज हो जाएगा, जेड स्टार बन जाएगा, और बी ट्रांसपोज ओमेगा या डब्ल्यू जो भी आप कहते हो, ए ट्रांसपोज ओमेगा, क्योंकि ये मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, डब्ल्यू यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड है. सिमिलरली बाकी केसेस भी हैं. तो नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से हमने उसको डील करना है. पहले तो ड्यूअल बनाते कैसे हैं, लेट अस सी दैट, देन हम सॉल्व करेंगे उनको. लुक एट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. आपके पास ये क्वेश्चन है कि राइट द ड्यूअल ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो अपने पास मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है. ओके, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है और लेस देन के साइन है. तो लेस देन का साइन मतलब इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे. तो x4 आ गया, यहाँ पे x5 आ गया, यहाँ पे x6 आ गया, और देन x4 क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो होंगे नहीं, 0 x4 5 6 ये आ गया. तो ये क्वेश्चन बन गया x1 x2 x3 प्लस x4 इक्वल टू 10. इसमें x5 आ जाएगा, इसमें x6 आ जाएगा. तो अगर इसको मैट्रिक्स में चेंज करोगे तो यू विल सी दैट, लुक एट दिस, मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6, x1 x2 x3 x4, बाकी दोनों ही जीरो. दूसरे में आ जाएगा, यहाँ पे हम बना लेंगे दैट इज x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6. ओके, यहाँ पे b आ जाएगा. b इधर सोर्सेज कितने हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज 10 2 10 2 एंड 6. ओके, तो ये पहला मैट्रिक्स बन गया, 1 1 वाला बन गया. दूसरा बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे, 2 0 -1 0 1 0. लास्ट में सीधे बनेगा 0 0 1, और ये बनेगा 2 -2 3 0. ओके, तो इसको लिखोगे कैसे, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम बन जाएगा मिनिमाइज का. जेड स्टार विल बी दिस b 10 2 एंड 6, 10 w1 2 w2 एंड 6 w2, जिसको हम लिखते हैं a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज w. तो b ट्रांसपोज का मतलब ये रो का कॉलम बन जाएगा, w विल बी अ रो मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे. देन पहली क्वेश्चन आएगी, लुक एट दिस, w1 आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम से क्योंकि ट्रांसपोज लिया है आपने, a ट्रांसपोज. तो आएगा w1 2 w2 माइनस प्लस 2 w3, ये आ गया. ग्रेटर देन इक्वल टू सी में ये पहला आ रहा है 1, तो ये 1 आ गया जी पहला. दूसरा आएगा 1 w1 0 w2 माइनस 2 w3. ओके, ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया. ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ये दूसरा x2 का वेरिएबल है -1. तीसरी इक्वेशन में ये तीसरा कॉलम आ जाएगा, w1 w2 w3, फिर w1 w2 w3, फिर w1 w2 w3 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0. उससे आपके w1 w2 और w3 नॉन नेगेटिव आ गई. जो हमने बोला था कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है वो चीज कैंसिल होगी क्योंकि इसमें क्या आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गए. इज इट ओके? सो दिस इज आवर द चेंज ऑफ प्राइमल टू ड्यूअल. तो मैट्रिक्स बना के